आज हम करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, बेसिक स्ट्रक्चर। ओके, सो यहाँ पे हम एक प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम लिए हैं एंड उसमें सारे मेंशन किए गए हैं क्या है एंड उसका फंक्शंस मेंशन किया गया है। ठीक है, सो अंदर सबसे इनर पार्ट जो है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फोस्फोबाइलिपिड लेयर का बना होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होता है जो इंटरेक्ट विद आउटसाइड वर्ल्ड, यानी कि बाहर से जो भी चीज़ आना है या फिर बाहर जाना है तो जो लेन देन होता है वो चीज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही होता है। ठीक है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन फोस्फोबाइलिपिड लेयर का बना होता है। देन उसके बाहर में होता है सेल वॉल। ओके, सो सेल वॉल जो होता है एक बैक्टीरिया यानी प्रोकैरियोटिक सेल में पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है। पेप्टाइड मीन्स एमाइनो एसिड, ग्लाइकेन मीन्स शुगर। ओके, सो सेल वॉल जो है उसका फंक्शन क्या होता है? सेल वॉल प्रोटेक्ट करता है बस्टिंग होने से सेल को। ओके, देन सेल वॉल शेप प्रोवाइड करता है और हम लोग आगे पढ़ेंगे कि सेल वॉल को हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। तो ये हम लोग ग्राम स्टैंडिंग में पढ़ेंगे। ठीक है, नाउ सबसे बाहर वाला पार्ट जो है वो है ग्लाइकोकेलिक्स। तो ग्लाइकोकेलिक्स सबसे आउटर मोस्ट होता है, यानी कि कोई भी चीज़ सबसे बाहर में प्रेजेंट होता है तो उसका ओबेस सा काम होता है ना कि वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, यानी कि प्रोटेक्टिव लेयर होता है। देन वो अटैचमेंट में हेल्प करता है, प्रोटेक्शन फ्रॉम होस्ट इम्यूनिटी, होस्ट के इम्यूनिटी से भी बचाता है ये ग्लाइकोकेलिक्स। देन ग्लाइकोकेलिक्स दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक लूज शीथ टाइप के होते हैं, एक हार्ड और थिक होते हैं। तो जो लूज शीथ होता है उसको हम लोग कहते हैं स्लाइमलेट, जो हार्ड होता है उसको कैप्सूल कहते हैं। ठीक है, देन प्रिवेंट फ्रॉम डिसोसिएशन, यानी कि ये फटने से भी बचाता है। ठीक है, प्रिवेंट करता है। देन इसके बाद हम लोग कुछ सेल मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कुछ इन्वेजिनेशन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सटेंड होकर के कुछ पार्ट बना रहे हैं, तो वो सब चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इनफोल्डिंग होता है या फिर इन्वेजिनेशन होता है, यानी कि अंदर की तरफ वो ढसता है। ठीक है, जैसे ये अंदर की तरफ ऐसे हुआ है ना, तो इसी को कहा गया इन्वेजिनेशन या एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम लोग कह सकते हैं। तो उसको हम लोग कहते हैं मेसोसोम। उसका स्ट्रक्चर लेमुलर फॉर्म में भी हो सकता है, वेसिकल फॉर्म में भी हो सकता है, देन ट्यूब्यूल के फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, देन वो ऐसे लेमुलर फॉर्म में क्यों होता है? बिकॉज सरफेस एरिया ज़्यादा चाहिए होता है। ठीक है, सरफेस एरिया इंक्रीज, और अगर सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो वहाँ पे एंजाइम एक्टिविटी भी होगा। ठीक है, सिक्रीशन वगैरह करेंगे। देन ये मेसोसोम का क्या काम है? तो मेसोसोम सेल वॉल फॉर्मेशन भी करता है, डीएनए रेप्लिकेशन करता है, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल्स, यानी कि जो क्रोमोसोम्स डिवाइड करते हैं तो डॉटर सेल्स पे भी डिवाइड करते हैं सेल डिवीज़न करके। ठीक है, देन वो रेस्पिरेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल मेसोसोम करता है। ठीक है, देन मेसोसोम को हम लोग कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ प्रोकैरियोट, बिकॉज ये रेस्पिरेशन का काम कर रहा होता है। ठीक है, देन उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन का और एक एक्सटेंशन होता है क्रोमेटोफोर। तो क्रोमेटोफोर के क्या काम होता है? तो क्रोमेटोफोर पिगमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं बैक्टीरिया को, लाइक ब्लू ग्रीन एल्गी, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। ठीक है, देन उसके बाद अंदर का कंटेंट होता है साइटोप्लाज्म। ओके, तो साइटोप्लाज्म में जितने भी लिविंग रिएक्शंस होने होते हैं वो चल रहा होता है। ठीक है, देन साइटोप्लाज्म के अंदर में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोइड,
जिसको हम लोग जीनोफोर भी कहते हैं या प्रोक्रोमोसोम कहते हैं। ये एक नेकेड डीएनए होता है, इसमें हिस्टोन प्रेजेंट नहीं होता है बिकॉज ये प्रोकैरियोट है। देन ये इसका स्ट्रक्चर सर्कुलर होता है और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की तरह होता है, ठीक है, और इसमें बस एक क्रोमोसोम होता है, ठीक है। देन उसके बाद साइटोप्लाज्म पे ही प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मिड। सो प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, ठीक है। ये हो भी सकते हैं कुछ कुछ में नहीं भी हो सकते हैं, तो ऑप्शनल होगा। ये सर्कुलर इन स्ट्रक्चर होता है, ये स्मॉलर देन जीनोमिक डीएनए, ये इसके कंपैरिजन में ये छोटा होगा, ठीक है। सो फिनोटिपिक कैरेक्टर प्रोवाइड करता है ये, जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, ओके। देन उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन के और कुछ एक्सटेंशंस है, जैसे कि फ्लैजिला होता है, ठीक है। तो फ्लैजिला लोकोमोशन में इसका रोल है। ये फ्लैजिला का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे कुछ रिंग्स होते हैं, ठीक है, वो मिल करके बेसल बॉडी बनाते हैं। देन उसके बाद हुक होता है, देन लास्ट में फिलामेंट होता है, जो टेल का पार्ट होता है। फिलामेंट सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है फ्लैजिला का, और ये प्रोटीन का बना होता है, फ्लैजिलिन प्रोटीन। नाउ यहाँ पे कुछ हैं और भी एक्सटेंशन लाइक पिलाई, ये पाइलिन प्रोटीन का बना होता है, ये कॉन्जुगेशन में हेल्प करता है, ठीक है, लोअर टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बोल सकते हैं, ठीक है। देन पिम्ब्रिए भी होते हैं, ये बहुत सारे होते हैं, ठीक है, लेकिन पिलाई ज़्यादा नहीं होते हैं, ठीक है, फिम्ब्रिए ज़्यादा होते हैं। और फिम्ब्रिए अटैचमेंट में हेल्प करते हैं, लाइक उसको रोग से अटैच होना है तो वो हेल्प करता है, ठीक है। देन अंदर में राइबोसोम भी प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म पे ही। तो राइबोसोम 70s के होते हैं प्रोकैरियोट्स में, वो 2 सब यूनिट के बनते हैं, ठीक है, एक 30s एक 50s। ये प्रोटीन फैक्ट्री होते हैं, ये प्रोटीन फॉर्म करते हैं, ठीक है। जो प्रोटीन बनता है वो आरआरएनए प्लस प्रोटीन, राइबोसोम आरआरएनए प्लस प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। और राइबोसोम का साइज प्रोकैरियोट्स में होता है 15 नैनोमीटर टू 20 नैनोमीटर। सो राइबोसोम कुछ एमआरएनए पे ऐसे लगे रहते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं पॉलीराइबोसोम या पॉलीजोम, ठीक है। ये PYQ भी आ चुका है। देन अंदर में गैस वैक्यूल भी होता है, इसको सूडो मेम्ब्रेन बोला जाता है बिकॉज इसका मेम्ब्रेन रियल नहीं होता है, ठीक है। ये बायोन्सी प्रोवाइड करता है। इस कौन से बैक्टीरिया पे प्रेजेंट होते हैं गैस वैक्यूल, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ओके, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं। देन अंदर कुछ इंक्लूजन बॉडीज होते हैं, रिजर्व फूड मटेरियल होते हैं, ठीक है, जैसे कुछ फूड इन फ्यूचर में यूज़ आने के लिए स्टोर हुए रहते हैं ना। एग्जाम्पल फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, साइनोफेशियन ग्रेन्यूल्स, नॉन मेम्ब्रेन, और ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया का बेसिक स्ट्रक्चर था, ठीक है। हर बैक्टीरिया पे ये सारी चीज़ प्रेजेंट होंगी ज़रूरी नहीं है, कुछ चीज़ ऑप्शनल भी है, पर सारे बैक्टीरिया को इंक्लूड करके हम लोगों ने ये स्ट्रक्चर देखा है कि किस किस में क्या होता है, ठीक है। नाउ सेल वॉल पे आते हैं, ठीक है। तो जो सेल वॉल होता है वो प्लांट का फ्यूचर है, ठीक है, और कुछ प्रोकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होते हैं, लाइक बैक्टीरिया, एल्गी, प्लांट, फंजाई। तो बैक्टीरिया में जो सेल वॉल होता है वो पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है, ठीक है, या फिर उसको हम लोग कहते हैं म्यूरियन। एल्गी में जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज, गैलेक्टिन्स, मेनाइन्स प्लस CaCO3 का बना होता है, ठीक है। देन प्लांट में जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन प्लस प्रोटीन का बना होता है। फंजाई में काइटिन का बना होता है। जो काइटिन होता है वो पॉलीमर ऑफ नाग होता है, यानी कि N-एसिटाइल ग्लूकोज एमाइन, और ये फंगल सेलुलोज कहा जाता है काइटिन को, ओके। सो जो सेल वॉल होता है वो नॉन लिविंग होता है, डेड होता है, ठीक है। देन वो रिजिड होता है वो सबसे आउटर मोस्ट में प्रेजेंट होता है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और सेल वॉल के थ्रू ही सेल टू सेल इंटरेक्शन होता है, मतलब सेल टू सेल इंटरेक्ट होता है, ठीक है।
फिर बैरियर टू अनवांटेड मटेरियल, फिर सेल वॉल बैरियर भी प्रोवाइड करता है कुछ कुछ चीज़ों का जो चाहिए नहीं सेल को, ठीक है। देन सेल वॉल सेप भी प्रोवाइड करता है। देन ये प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शन और मैकेनिकल एब्रिएशन, मतलब ये इन्फेक्शन से भी प्रोटेक्ट करता है और कुछ कुछ मैकेनिकल शॉक होने से भी बचाता है, ठीक है। नाउ यहाँ पे हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं सेल वॉल का, ठीक है। सबसे पहले वाइट वाला जो है वो प्राइमरी वाल है, ठीक है। देन जो प्राइमरी वाल होता है वो यंग होता है और वो परमेबल होता है, ठीक है। परमेबल टू बोथ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, ये ग्रोथ में मदद करता है, मतलब इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। अगर वो इलास्टिक होगा तो फिर वो ग्रोथ भी कर पाएगा, ठीक है। देन उसके बाद प्राइमरी वाल के बाद उसके अंदर में ही सेकेंडरी वाल फॉर्मेशन होता है, उसका आउटसाइड नहीं, उसके इनर साइड पे, ठीक है। सो जो सेकेंडरी वाल होता है वो रिजिड होता है, लिविंग नहीं होता है, ठीक है। और ये फॉर्म्ड ऑन मैच्योरिटी, ये इम्परमेबल होता है, ये सेलेक्टिवली परमेबल होता है बोल सकते हैं, लाइक सेल मेम्ब्रेन की तरह, ठीक है। ये हर चीज़ को अंदर आने नहीं देगा, बट प्राइमरी वाल परमेबल टू बोथ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। देन उसके बाद अंदर में टर्शियरी वाल भी फॉर्म होते हैं, ठीक है, और मैच्योरेशन आने पे। देन दो सेल वाल के बीच पे एक सीमेंटिंग लेयर होता है जिसको हम लोग कहते हैं मिडिल लेमला, वो कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम पेक्टेट का बना होता है, ठीक है। और सेल वाल के बीच में, सेल वाल तो रिजिड होता है ना, डेड होता है, तो फिर वो इंटरेक्शन कैसे कर पाता है, ये चीज़ भी तो क्वेश्चन में आता है ना। तो उसके लिए पिट्स होते हैं, ठीक है, छेद बने होते हैं। सो जो पिट्स होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। तो जो पिट्स होते हैं वो सेल वाल के बीच में अगर प्रेजेंट होगा तो उसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। जैसे दो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंटरेक्ट कर रहे हैं ना, तो इसको कहा गया प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा लिविंग कनेक्शन है, इससे साइटोप्लाज्म जो कनेक्टेड रहता है उसको प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। देन कुछ कुछ में न्यूक्लियस यानी कि ईआर भी कनेक्टेड होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो ईआर कनेक्टेड होते हैं दो सेल के, उसको हम लोग कहते हैं डेस्मोटिब्यूल। नाउ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में जो भी स्ट्रक्चर उसके अंदर का कैसे होता है वो चीज़ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जब 1950s में आया तब हम लोग को प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर के बारे में पता लगने लगा और अच्छे तरीके से, ठीक है। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या चीज़ के बने होते हैं, लाइक लिपिड के बने होते हैं, प्रोटीन के भी बने होते हैं, ओलिगोसेक्राइड, कोलेस्ट्रॉल, ओके। सो जो लिपिड होता है वो फोस्फोलिपिड होता है और वो बाइलेयर होते हैं, ठीक है, ऐसे बने होते हैं बाइलेयर। सो जो फोस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर है यहाँ पे दिया है, तो फोस्फोलिपिड के पास पोलर हेड होते हैं यानी कि हाइड्रोफिलिक, यानी कि वो H2O लविंग है। देन नॉन पोलर टेल होते हैं यानी कि हाइड्रोफोबिक, जो पानी से डरता है, ठीक है। सो जो टेल होता है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का बना होता है, प्रोटेक्टेड फ्रॉम आउटर इन्वायरमेंट बाय पोलर हेड। तो जो टेल होता है वो प्रोटेक्ट हुए रहता है पोलर हेड के मदद से, ठीक है। सो ये फोस्फोलिपिड बाइलेयर सेल मेम्ब्रेन का कैसा अरेंजमेंट होता है वो दिया है, ठीक है। सो ये फोस्फोलिपिड ऐसे अरेंज होते हैं, ठीक है, बाइलेयर में दोनों साइड से ऐसे रहते हैं, हेड टेल। सो कहीं कहीं पे बीच बीच पे प्रोटीन्स इम्बेडेड रहते हैं, ठीक है। तो कुछ कुछ अंदर की तरफ ज़्यादा ही ढसे होते हैं, तो उसको कहते हैं इंटीग्रल प्रोटीन या कैरियर प्रोटीन। सो जो इंटीग्रल प्रोटीन होता है वो उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स, और वो रोटेट होता है अपने एक्सिस पे, रोटेट ऑन इट्स ऑन एक्सिस। अब कुछ कुछ प्रोटीन ज़्यादा अंदर पे नहीं होते, साइड पे प्रेजेंट होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं पेरिफेरल प्रोटीन्स, और ये लेटरल मूवमेंट दिखाते हैं, लाइक राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट वैसे मूवमेंट करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद कुछ कुछ कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होते हैं स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए सेल मेम्ब्रेन को।
देन उसमें पेरिफेरल प्रोटीन्स पे ही कुछ कुछ शुगर यानी कि ओलिगोसेक्राइड, शुगर की चेन ओलिगोसेक्राइड जिसको कहते हैं, वो भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो जो फोस्फोलिपिड बाइलेयर है, ये स्ट्रक्चर हम लोग को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के इन्वेंशन के बाद पता चला ना। तो दो साइंटिस्ट हैं, उन लोगों ने ये मॉडल दिया, ठीक है। उसको हम लोग कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, 1972 में आया, ठीक है। ये मॉडल दिया गया सिंगर एंड निकोलसन के द्वारा, और इसमें साइंटिस्ट ने कहा कि प्रोटीन्स आर आइसबर्ग्स फ्लोटिंग इन सी ऑफ फोस्फोलिपिड। तो जो प्रोटीन है ये फोस्फोलिपिड बाइलेयर था, ठीक है। ये फोस्फोलिपिड बाइलेयर था पूरा, तो इसमें प्रोटीन ऐसे घुसे हुए हैं ना, तो ऐसा प्रतीत होता है कि फोस्फोलिपिड के समुद्र है और उसमें आइसबर्ग फ्लोट कर रहे हैं। तो यही लाइन यहाँ पे कहा गया है कि प्रोटीन आर आइसबर्ग्स फ्लोटिंग इन सी ऑफ फोस्फोलिपिड। देन इसमें जो फ्लूइड होता है वो सेमी फ्लूइड नेचर का होता है, यानी कि क्वाशी फ्लूइड। प्रोटीन एंड लिपिड आर वेरिएबल होते हैं, ठीक है। देन तो यहाँ पे एक फैक्ट दिया गया है एनसीईआरटी पे कि जो आरबीसी होता है उसमें लिपिड और प्रोटीन का क्या परसेंटेज है, ठीक है। तो 52% प्रोटीन प्रेजेंट होता है इस पे और 40% लिपिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये पीवाईक्यू में पूछा जाता है। अभी हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमेबल होता है और लिविंग होता है, ठीक है। ये डायनेमिक होता है, मतलब ये एक जगह रुका हुआ नहीं रहता है, वो अपना काम करते रहता है। जैसे सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है तो फिर वो मूवमेंट करते रहते हैं, इसलिए डायनेमिक कहा गया। और ये फ्लूइड नेचर का होता है और ये सेल ग्रोथ में हेल्प करता है बिकॉज वो इलास्टिक होता है, यानी कि लिविंग होता है ना। देन इंटरसेलुलर जंक्शन भी होते हैं। इंटरसेलुलर जंक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें भी वही लेन देन चलना होता है जैसे सेल वॉल में होता है ना, उस टाइप का। देन ये सेल डिवीज़न में भी हेल्प करता है और बल्क ट्रांसपोर्ट करने में भी, ठीक है। तो ये सब चीज़ इसलिए हो पा रहा है, सेल ग्रोथ, इंटरसेलुलर जंक्शन, सेल डिवीज़न, बल्क बिकॉज उसका फ्लूइड नेचर है, ठीक है। तो बल्क ट्रांसपोर्ट दो तरह के होते हैं, एक होता है एंडोसाइटोसिस, एक होता है एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस यानी बाहर से कुछ चीज़ सेल के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। और एक्सोसाइटोसिस मतलब सेल के अंदर से बाहर जा रहा है, ठीक है। तो एंडोसाइटोसिस का एग्जाम्पल है सेल ईटिंग, यानी कि सेल कुछ खाना खाता है तो वो अंदर जाता है ना, उसको हम लोग कहते हैं फेगोसाइटोसिस। सेल ड्रिंकिंग यानी कि सेल पानी पी रहा है, बाहर से अंदर आएगा ना, तो उसको कहते हैं पिनोसाइटोसिस। और एक्सोसाइटोसिस का एग्जाम्पल है सेल वोमिटिंग, या उसको हम लोग कहते हैं ईफेगी, मतलब सेल कुछ चीज़ जो डाइजेस्ट नहीं हुआ या तो उसको वो बाहर फेंक रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन होता है सेल मेम्ब्रेन द्वारा वो दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। ये डाउनहिल मूवमेंट होता है, ये अपहिल मूवमेंट होता है। डाउनहिल यानी कि हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, तो डाउनहिल मतलब ऊपर से नीचे आ रहा है ना, तो डाउनहिल कहेंगे। और अपहिल मतलब लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, ये ऊपर जा रहा है ना, इसलिए इसको अपहिल मूवमेंट बोला गया है। और इसमें एनर्जी रिक्वायर नहीं होती, इसमें एनर्जी लगते हैं। इसका एग्जांपल है जो वाटर फ्लो करते हैं ऑस्मोसिस के द्वारा, न्यूट्रल सॉल्यूट भी इसका एग्जांपल है। और एनसीईआरटी में दिया है डिफ्यूजन के बारे में। जो डिफ्यूजन होता है वो कैरियर प्रोटीन करता है, ये एक फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न है और ये भी पैसिव ट्रांसपोर्ट का ही एग्जांपल है, ठीक है। और ये पोलर सॉल्वेंट के केस में होता है, ठीक है। इसके एग्जांपल है सोडियम पोटेशियम पंप, जैसे सेल मेम्ब्रेन पे होता है ना, तो सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है, 3 Na+ बाहर फेंकता है और 2 पोटेशियम 3 Na+ बाहर फेंकता है और 2 पोटेशियम अंदर करता है, ठीक है। और उसमें ATP यूज़ हो रहा है, तो ये इसका एग्जांपल है एक्टिव ट्रांसपोर्ट का, ठीक है।
तो अगले में हम बाकी का पार्ट करेंगे, ठीक है, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, वो सब देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।